नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से बजा दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और आज ये तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से न लड़कर किसी और सीट से लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने अंतिम सूची अपनी जारी कर दी। आतिशी मार लेना कालका विधानसभा से और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित पहले सांसद रह चुके हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा से कौन उम्मीदवार नई दिल्ली सीट पर उतरता है। सीएम फेस होगा या कोई और अन्य चेहरा उतारा जाता है अरविंद केजरीवाल के सामने। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि अपनी चालबाजियों और नौटंकियों के लिए जाने जाते हैं, महारत हासिल है उस व्यक्ति को कि किस तरह से वो दिल्ली की जनता को आज तक बरगलाता रहा है। धड़ाधड़ टीवी चैनलों पर अपने बातें रख रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और साफ साफ ये कह रहा है कि मुझे एक मौका और चाहिए दिल्ली विधानसभा में, और स्वयं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सचिवालय जाने तक पे रोक लगा रखी है। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है कि मुझे एक मौका और दे दो, यानी 10 साल का शासन अरविंद केजरीवाल का अब तक दिल्ली में चला है। कोई दिन शायद ही ऐसा गया हो जब एलजी से तकरार ना हुई हो, चिट्ठियों पे ना हुई हो, या किसी मसौदे पर एलजी से या केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार की लड़ाई ना हुई हो। और आरोप ये है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। अगर केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने देती तो आप ये डंका कैसे पीट सकते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। अब कूड़े के ढेर पर अरविंद केजरीवाल का चौंकाने वाला बयान आया है। पहले ये कहता था, पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुए, कि 1 वर्ष के भीतर कूड़े के ढेर हटा दिए जाएंगे। फिर एमसीडी का चुनाव आया तो जब इसने घोषणा करी कि हमारे पास एमसीडी होगी तो हम साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे और कूड़े के ढेर कहीं नजर नहीं आएंगे। तो एमसीडी भी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर आज तक नहीं हटा पाई है। इतना जरूर है कि एमसीडी जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए थे, और तिहाड़ पहुंचने के बाद जितनी याचिकाएं अरविंद केजरीवाल ने डाली, एक व्यक्ति ने आज तक, किसी सीएम ने, किसी पद पर रहते हुए किसी नेता ने इतनी याचिकाएं नहीं डाली कि उसको जमानत दी जाए और वो बेकसूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतोगत्वा जमानत दी, ईडी के केस में भी दी, सीबीआई के केस में भी दी। तो साहब अभी जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन कड़ी शर्तें लागू हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुला पाएगा, सचिवालय नहीं जा पाएगा और अपने सीएम ऑफिस भी नहीं जा पाएगा। तो जब ये कड़ी शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी तो ये व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, आतिशी को कुर्सी पर बैठा देता है। तो ये एक अलग मुद्दा है कि कौन मुख्यमंत्री बना है या कौन बनेगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह के इंटरव्यू में ये बातें कर रहा है कि मुझे एक मौका और चाहिए, अब किस बात के लिए एक मौका और चाहिए? यमुना की सफाई के लिए, कूड़े के ढेर हटाने के लिए और सड़कें चमकाने के लिए। तो ये 3 बातें अरविंद केजरीवाल कह रहा है और कह रहा है कि हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और हम दिल्ली की जनता को मना लेंगे।
हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, उनको मना लेंगे और 2100 रुपये स्कीम वाली जो महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की है उसका भी फायदा अरविंद केजरीवाल मिलता हुआ बता रहा है। तो जितने भी पत्रकारों से अब तक इंटरव्यू हुए हैं, जो मीडिया में चले हैं, उनमें बड़े बड़े चैनल भी हैं, तो कोई भी पत्रकार अरविंद केजरीवाल से ये सवाल नहीं पूछता कि जो इसकी सांसद थी स्वाति मालीवाल, उसके साथ जो घटना हुई सीएम आवास पर, वो कैसे घटी। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास है या नहीं, ये भी जानने तक की कोशिश नहीं की गई। जिस विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जो अरविंद केजरीवाल का पीए था, सीएम आवास में वो क्या कर रहा था, ये सवाल पत्रकार महोदय नहीं पूछते। पत्रकार महोदय पूछते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी जीतती है, तो ये स्पष्ट कर देता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगा या सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगा कि मुझे माफ कर दीजिए, जैसे अभी जनता से माफी मांग रहा है। 2020 के चुनाव में भी इसने कहा था 1 वर्ष के भीतर जमुना की सफाई हो जाएगी, लेकिन पीने के पानी पर भी जब इसने टिप्पणी करी कि कुछ इलाकों में गंदा पानी अब भी आता है, तो यानी अरविंद केजरीवाल तो सब कुछ जानता है, फिर क्यों कहता है कि मैं फ्री पानी दे रहा हूं। तो फ्री पानी तो बरसात का भी होता है और नालियों का भी होता है, तो क्या ऐसा ही पानी दिल्ली के वासियों को यह सप्लाई करता है। कूड़ा कचरा जो हटा नहीं पाया, पानी सुचारू रूप से दे नहीं पाया, और जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कहता था, पेरिस की तरह सड़कें बना दूंगा, लंदन की तरह दिल्ली को चमका दूंगा, तो कौन सा ऐसा पेरिस एक मोहल्ला बना दिया इसने या लंदन की सड़कें बना दी इसने। ये अरविंद केजरीवाल से पत्रकार नहीं पूछते, लेकिन अरविंद केजरीवाल धड़ल्ले से बोलता है कि मुझे एक मौका और चाहिए, ये सारे काम मैं अगले 5 वर्ष में कर दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर रिहा होकर आया था, अंतरिम जमानत पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए, तो इसने एक शुगफा छोड़ा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे 2 साल के बाद, जब नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो पत्रकारों को यह तो पूछना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की शर्तें लागू हैं तो आप कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसी कौन सी जादूगरी अरविंद केजरीवाल के पास है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसने कहा है कि मैं तो जादूगर हूं। अब जादूगरी कौन सी है इसके पास कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो शर्तें लगाते हैं वो शर्तें हटा लेंगे और दिल्ली शराब घोटाला खत्म हो जाएगा। तो ये जादूगरी और कलाकारी अरविंद केजरीवाल जानता होगा, लेकिन दलाल मीडिया प्रश्न भी नहीं पूछता है। क्राइम कैपिटल दिल्ली को बताता है, अमित शाह पर आरोप लगाता है। अपने घर पर जब एक महिला सांसद पिटवा दी जाती है, किसके द्वारा पिटवाई गई, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि वो सीएम आवास था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बना हुआ था। तो ये सारी बातें दलाल मीडिया इससे नहीं पूछती। अगर किसी पत्रकार ने पूछ भी लिया तो कहता है मामला न्यायालय में है, और दिल्ली शराब घोटाले पर खुलकर बोलता है, जबकि दिल्ली शराब घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप कोई भी अनर्गल प्रचार नहीं करेंगे, इस केस के बारे में नहीं बोलेंगे। फिर भी खुलकर बोलता है कि मोदी ने जेल में डलवा दिया, मैं तो जनता की भलाई के लिए कार्य करता था। एक भी बार इसने प्रयास नहीं करा, ना इसकी सरकार ने किया कि केंद्रीय गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर दिल्ली की जनता का समाधान, समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लेकिन अपनी तफरीबाजी में मशगूल ये व्यक्ति अपने आप को मोदी से भी बड़ा समझता है, क्योंकि मोदी को तो चौथी पास राजा बताता है, खुद को पढ़ा लिखा इंजीनियर बताता है, टेक्निकल मैन बताता है। तो टेक्निकल मैन जादूगर कब बन जाता है ये मालूम नहीं चलता। तो दोस्तों,
जो ये कह रहा है कि हम दिल्ली की जनता को मना लेंगे, तो ये किस तरह से दिल्ली की जनता को मना लेगा? जो व्यक्ति नाराज हैं, जिनके कार्य नहीं हुए, मोहल्ला क्लिनिक कुछ बंद पड़े हुए हैं, सरकारी अस्पतालों का निर्माण नहीं हुआ, ना सरकारी स्कूलों का नया निर्माण हुआ है, 4 स्कूल इसने चमकाए हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार ये पूरी दिल्ली में कर रहा है। तो जो 4 स्कूलों का बार बार जिक्र करता है, लेकिन नया निर्माण स्कूलों का इस व्यक्ति ने नहीं कराया है, ना ही किसी सरकारी हॉस्पिटल का कराया है, ना ही कोई फ्लाईओवर बने हैं। और जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने एक रेलवे का शुरू किया था, जो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ता है, उसमें भी पैसे देने से मना कर देता है। तो ये व्यक्ति बार बार जो दंभ भर रहा है कि किस तरह से दिल्ली पर फिर से ये कब्जा कर ले, लेकिन ये सत्य है दोस्तों, फ्री की रेवड़ी में बहुत दम है। और फ्री की रेवड़ी जिन पब्लिक के बीच में ये बांट रहा है, आज इसका वोट बैंक सुरक्षित है। फ्री की रेवड़ी के चक्कर में बहुत से लोग, चाहे उनको पानी कैसा भी मिल रहा हो, लेकिन फ्री की रेवड़ी के चक्कर में वोट केजरीवाल को ही देना पसंद करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता, जो पढ़ी लिखी जनता भी मानी जाती है, उनको ये कैसे मना पाएगा? कार्यकर्ताओं के बल पर मनाएगा या फ्री रेवड़ी के बल पर मनाएगा, ये तो इसी को पता है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा इसके मुकाबले चुनाव प्रचार में बहुत पीछे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये व्यक्ति अब कौन सी जादूगरी करके दिल्ली की सत्ता कब्जा लेता है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।